देखने वाले हैं 9वीं कक्षा का हिंदी विषय। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, लेसन जो हम देखने वाले हैं, उसका नाम है कबीर। कबीर इस पाठ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये एक पूरक पठन है। सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में ही हुई। उनका परिचय इस तरह है। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। उन्होंने जो कृतियां लिखी है उनके नाम देखो। अशोक के फूल, कल्पलता ये एक निबंध है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख पुनर्नवा ये उपन्यास है। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका वेदूत, एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास। अभी ये जो लेसन है, जो पाठ है, वो इस पाठ में क्या बताया गया है वे हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्होंने क्या किया है, कबीर के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। अभी ये जो कबीर है, सबसे पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय देख लेंगे। संत कबीर एक मतलब कवि थे। 15वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े कवि थे। मगर वे सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने उस वक्त जो समाज में चल रही विषमता को पहचाना था और उस विषमता को दूर करने का आजीवन उन्होंने प्रयास किया। समाज में जो चल रही जो रूढ़ी थी, कुप्रथा थी, उनको उन्होंने डटकर सामना किया या विरोध किया। रूढ़िवाद का भी उन्होंने कसकर विरोध किया। वे कभी धर्म को नहीं मानते थे, न कभी जाति को नहीं मानते थे, न कभी मंदिर गए, न मस्जिद गए। उनका कहना था कि धर्म ही हमेशा लोगों को आपस में लड़वाता है, आपस में झगड़े करवाता है, इसलिए धर्म से वो कोसों दूर रह गए। अभी ये जो लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते थे, झगड़ा करते थे, उनको भी उनकी जो आपस में जो लड़ाइयाँ होती थी उनको दूर करने की भी उन्होंने कोशिश की। साथ ही साथ जो समाज में मतलब अच्छाई, एकता, प्रेम, इनको अपने जीवन में लाना चाहिए। उसका मतलब उसका अपने जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है ये समझने की कोशिश भी उन्होंने की थी। ये जो कबीरदास थे वो गुरु का आदर करते थे, मतलब अपने जीवन में गुरु को वो महत्व देते थे। उनका मानना है कि अगर परमात्मा की भेंट करनी हो, परमात्मा से मिलन करना हो तो गुरु का सहारा लेना चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि अगर भगवान और गुरु जब सामने हो तो सबसे पहले हमें गुरु का ही आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु की चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा उनका कहना था। वो क्या करते थे, हमेशा मतलब उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए वे उनके साथ भी मतलब कई जगह भ्रमण करते रहते थे और इसी कारण उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि ब्रिज भाषा, हरियाणवी, अवधी, हिंदी, राजस्थानी इत्यादि भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। वो हमेशा क्या करते थे, लोगों को उपदेश देते समय स्थानीय भाषा में ही उपदेश देते थे लोगों को, क्योंकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। उन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किया
लोगों को जो बुराई थी या अनेक जो कुछ भी मतलब गंदे ऐसे विचार थे, उन्होंने क्या किया है, उन विचारों को लोगों के दिमाग से बाहर लाने की बहुत कोशिश की। सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और लोगों को यही वो उपदेश देते थे, मतलब एकता, समता, सच्चाई का मार्ग उन्होंने हमेशा ही लोगों को दिखाया था। उन्होंने क्या किया कि धर्म का विरोध किया, पर सभी धर्म के जो अच्छे विचार है, उन अच्छे विचारों का उन्होंने क्या किया, अपने अंदर मतलब आत्मसात किए। जो अच्छे अच्छे विचार है ना धर्मों के, सभी धर्मों के, वो आत्मसात करके वो लोगों को भी बताते थे कि कैसा कार्य करना चाहिए, लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। अभी ये जो कबीरदास है, उनकी शादी भी हो गई थी। उनके धर्मपत्नी का नाम लोई था, जो वनखेड़ी बैरागी की कन्या थी। विवाह के बाद उन दोनों को संतति प्राप्त हुई। एक पुत्र था और एक पुत्री भी थी। उनको पुत्र का नाम उन्होंने कमल रखा था और पुत्री का नाम भी उन्होंने कमाली रखा था। अभी उनकी परवरिश के लिए उन्होंने बहुत कष्ट किए, क्योंकि जैसे जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं वैसे वैसे माँ बाप को अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए, परवरिश करने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए थे। अभी ये जो कबीरदास है, पहले मैंने बताया था कि वे क्या करते थे, गुरु को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने जो आचार्य रामानंद थे, उनके जो गुरु आचार्य रामानंद, उनका प्रभाव उनके जीवन में था। इसीलिए आचार्य रामानंद ही मेरे गुरु बन सकते हैं या मैं उनका शिष्य बनूंगा, ऐसी उन्होंने मन ही मन ठान ली थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो बात है, अपनी जो इच्छा है, वो आचार्य रामानंद के सामने रख दी। लेकिन आचार्य रामानंद ने क्या किया, उनको साफ इनकार कर दिया अपना चेला मानने के लिए, अपना शिष्य मानने के लिए। इस बात का कबीरदास को बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या सोचा कि मैं अगर किसी का शिष्य बनूंगा तो वे सिर्फ आचार्य रामानंद का ही शिष्य बनूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, तरकीब निकाली। भी वो तरकीब कौन सी थी, कबीरदास को अच्छे से पता था कि हर रोज सुबह 4 बजे रामानंद गंगा स्नान करने के लिए नदी पे जाते थे। वहां उन्होंने क्या किया, उनसे पहले मतलब जल्दी उठकर सुबह एक दिन वे उस गंगा स्नान करने के लिए जहां वो जाते थे, वहां उनसे पहले ही वे पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, जो गंगा के किनारों पर सीढ़ियां होती है ना, उस सीढ़ियों पे वो लेट गए। और जैसे ही आचार्य रामानंद स्नान करने के लिए उन सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर जो है वो कबीरदास के शरीर पर पड़ गया। तभी कबीरदास के मुंह से राम शब्द निकल गया। अभी राम शब्द निकलने के बाद होता ही क्या, झट से ये जो रामानंद है, आचार्य रामानंद, उनको क्या हुआ, वो प्रेरित हो गए, प्रभावित हो गए। उन्होंने झट से इस कबीरदास जी को अपना चेला मान लिया, शिष्य मान लिया। तब से ये दोनों आपस मतलब साथ में थे। गुरु शिष्य को हमेशा अच्छे ही मार्ग दिखाते हैं, अच्छे ही उपदेश देते रहते हैं। और वो जो शिष्य होता है वो क्या करता है, लोगों को शिक्षा देता है, ऐसा ज्ञान बांटते रहता है। मतलब संसार में रहकर हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, लोगों से कैसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आपस में ना झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं होता। उससे क्या होता है, लोग एक दूसरे से मतलब दूर होते चले जाते हैं। दूर होते चले जाने के बाद क्या होता है, संबंध जो होते हैं, अपने रिश्ते जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमेशा ही लोगों को मार्गदर्शन करने की ठान ली थी। अभी ये तो हुआ उनका जीवन परिचय। अभी इसी कबीर का और भी जो कोई स्वभाव है, जैसे कि उन्होंने कैसी साधना की, उन्होंने कैसे उपदेश दिए,
ये लेसन में हमें पूरा देखना है। अभी हम पाठ पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ उत्पन्न शब्द आया है। उत्पन्न का मतलब है जन्म। यहाँ उत्पन्न का मतलब है जन्म। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है। प्रतिद्वंद्वी म्हणजे प्रतिस्पर्धी। प्रतिद्वंद्वी मतलब प्रतिस्पर्धी। प्रतिद्वंद्वी मतलब प्रतिस्पर्धी। तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा ही अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कराना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय मतलब अनोखा, अद्वितीय का मतलब है अनोखा, मतलब निराला। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। ये जो कबीर दास है, लेखक क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि कबीर जैसा हिंदी साहित्यिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जैसा अनुकरण करने की भी कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई उनके जैसा बन नहीं पाया और ना ही भविष्य में कभी बनेगा। उस समय उनके साथ समकालीन थे तुलसीदास। ये दोनों जो व्यक्ति है, उन दोनों में क्या था, बहुत अंतर था। उनके स्वभाव में अंतर था, उनके संस्कार में अंतर था, उनकी दृष्टिकोण में अंतर था। हमें जैसे कि हमें पता है कि इस जगत में हम जब जीवन अपना व्यतीत करते हैं, तब हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उनकी जो आदतें होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक उसी तरह से तुलसीदास और कबीरदास जी, ये दोनों भी कैसे थे, अलग अलग स्वभाव के थे। और उनका स्वभाव कैसा था, एकदम किसी को फटकारते भी थे। फटकारते मतलब डांटते थे, लेकिन किस लिए, अच्छी बातों के लिए। जो मतलब कुमार्ग जो होता है, जिस रास्ते पर हमें नहीं चलना चाहिए, वो रास्ता हमें बदलना चाहिए। इसलिए वो क्या करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश करते थे। अभी उन्होंने क्या किया, अपनी वाणी से लोगों को अपना बना लिया था। अनेक उपदेश करके लोगों का जीवन भी उन्होंने संवार लिया था। ये क्या कहते हैं कि वे एक अद्वितीय व्यक्ति थे। ये जो कबीरदास है, ये कबीरदास निर्गुण ईश्वर के भक्त थे। पहले ही मैंने बताया कि वो कभी किसी जात को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे। केवल धर्म के अच्छे अच्छे जो विचार है, उन विचारों को वो आत्मसात करके लोगों को वो बात समझाने की कोशिश करते थे। इस तरह के वो ऐसे स्वभाव के थे। आगे देखो हजारी प्रसाद क्या लिखते हैं। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटना न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था। आक्रमण मतलब हमला, यहाँ आक्रमण का अर्थ है हमला। आक्रमण मतलब हमला। दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति थी। अभी तक जो हमने लेसन का जो छोटा भाग देखा है,
वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। और ये लेसन आप खुद पढ़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको वो समझ में आएगा। और इसका जो अगला भाग है वो हम अगले वीडियो में जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।